नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। सो टुडेज टॉपिक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच थ्रिलिंग ऑल्सो। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। क्योंकि देखिए, आप आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है अभी हम दोनों मुल्कों के बीच में, ये कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हम लोग एक काइंड ऑफ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ वॉर। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द chronological history of India-Pakistan relation after Operation Sindoor, and here's all about me. I am XM Sinha. I have done masters in history, and after that I have qualified education exam for the paper Defense and Strategic Studies twice, and after that I worked as a research associate at Center for Human Security Studies, a renowned think tank organization, and currently I am working as a research intern at the Hosanas Foundation. All right, let's start. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, कब हुआ था? जैसे आप सबको पता है, अराउंड 7 मई। ठीक है, 7 मई को हुआ था। उसी दौरान या फिर उसके तुरंत बाद आप कह सकते हैं, इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज लॉन्च किया, नोन एज एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। द नेम itself suggests that where has it taken place. Indian Army on 8th May and 9th May conducted the Teesta Prahar integrated field exercise at the Teesta field firing range in North Bengal. तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता नदी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ सिक्किम, देन बंगाल, स्पेशली द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बंगाल, देन इट एंटर्ड इनटू द बांग्लादेश. All right. Demonstrating operational jointness and joint operational capabilities, these exercise showcased seamless coordination and jointness enhance किया है एक्सरसाइज ने. ठीक है, among various combat and supporting arms. देखिए, combat arm और supporting arm ये कॉन्सेप्ट है इंडियन आर्मी में. कॉम्बैट आर्म में कौन सा आता है आपका? इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री. इन्फेंट्री क्या होता है? पैदल सैनिक. आर्टिलरी क्या होता है? बड़े बड़े तोप. आर्मर्ड कोर नीचे देख रहे टैंक्स, बड़े बड़े टैंक्स. और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या होता है? ये आर्मर्ड कोर को थोड़ा, आर्मर्ड मतलब टैंक्स को जो होते हैं उनको थोड़ा और थोड़ा मैकेनाइज्ड करके उनको मोबिलिटी एनहांस किया जाता है. ठीक है. देन कम्स स्पेशल फोर्सेस which comes under the infantry. Then army aviation, it's a separate branch. Then engineers and signals. यहाँ पे जो सपोर्टिंग आर्म्स का जो बात किया गया, सपोर्टिंग आर्म्स क्या होता है? जो सपोर्ट करते मतलब काइंड ऑफ इट वर्क्स द बैकबोन ऑफ द कॉम्बैट आर्म्स. जैसे कि आपके लॉजिस्टिक्स लीजिए, ASC वाले, आर्मी सप्लाई कोर, बाद में ऑर्डिनेंस, बाद में सिग्नल्स वगैरह, इन सबको सपोर्टिंग आर्म्स कहते हैं. ठीक है. अच्छा, तो ये जितने भी आर्म्स है सब एक साथ मिलके इकट्ठे, दैट मीन्स दे ऑपरेटेड टुगेदर जॉइंटली. ठीक है, to enhance the jointness of our army. ठीक है, and also to enhance the coordination so that we don't face any kind of lack of coordination in any operation, live operation. ठीक है, so this was the motive of exercise तीस्ता प्रहार. कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ बंगाल. कब हुआ था? 8th and 9th of May, right after ऑप सिंदूर. ठीक है. अच्छा, अगला जो हुआ था ऑपरेशन सिल्ड. ये एक्चुअली इट्स नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज अदर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुआ था. जिससे पहले जो मॉक ड्रिल हुआ था वो ऑप सिंदूर से पहले हुआ था. ठीक है, ऑप सिंदूर से पहले जो मॉक ड्रिल हुआ था उसका मोटिव ये था कि अगर मतलब पाकिस्तान अगर हम हमारे ऊपर हमला करे तो उस वक्त हमारे जो सिविलियन जो लोग हैं, यानी कि पब्लिक कॉमन पीपल, व्हाट शुड दे डू इन आवर ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, उसको समझाने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया था. दैट वाज प्रायर टू ऑप सिंदूर. ठीक है, बट दिस हैपेंड ऑन 28th May बट पोस्टपोन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एंड रीशेड्यूल्ड ऑन 31st May. कहाँ पे? बॉर्डरिंग स्टेट्स जैसे कि JNK, पंजाब एंड गुजरात, राजस्थान, एंड स्पेशल स्ट्रेस वाज लेड ऑन हरियाणा. ठीक है, लेकिन ये मतलब थोड़ा आगे पीछे हो गया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. ठीक है, यहाँ पे मिलिट्री का कोई कुछ काम नहीं था, यहाँ पे एक्चुअली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था. लेकिन देखिए, ये जब हुआ था, कब हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था. तो हमारा हम हिंदुस्तानी जो लोग थे, हम सोच रहे थे कि आम जनता ये सोच रहा था कि ऑप सिंदूर 2.0 हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ठीक है, एनीवेज इट वाज सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर ऑप सिंदूर. Then comes exercise by Indian Air Force from 23rd to 25th of July in Rajasthan.
areas from Barmer to Jodhpur. People of Rajasthan witnessed this. The sorties took place by Rafale Su-30 MKI and Mirage 2000 day and night for these 3 days. ठीक है, ये 3 दिन तक चला, सिर्फ IAF ने किया था. ठीक है, अच्छा, इसका ऑफिशियल कुछ नाम नहीं दिया गया. ओके, सो दिस वाज थर्ड. एंड मैं यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे मतलब इवेंट्स को दर्शा रहा हूँ. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट. All the student of defense and strategic studies knows that how significant a defense pact is in the bilateral relationship of any two countries. Defense pact, देखिए, डिफेंस पैक्ट जितना इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है पेन पेपर में, उतना भी हकीकत में होता है. ठीक है, बट पाकिस्तान स्टूड एज एन एक्सेप्शन ऑफ इट. कैसे? देखिए, डिफेंस पैक्ट का पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया. ठीक है, मूल रूप से यही बात है. लेकिन देखिए, जो डिफेंस पैक्ट कब साइन किया गया था? इट वॉज साइन ऑन 17 सितंबर दिस ईयर. आफ्टर दैट तालिबान ने मतलब ऑन डेली बेसिस पाकिस्तान को बजाता जा रहा है. हैज सऊदी अरेबिया टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट तालिबान? आई वंडर. नो. ठीक है, एंड व्हाट वर द बेसिक टेनेट्स ऑफ दिस डिफेंस पैक्ट? मतलब इसका नींव क्या था? इस्लामिक सॉलिडरिटी, जो पाकिस्तान 1947 से करता आ रहा है. एक चूरन है उसके पास, इस चूरन का नाम है इस्लामिक सॉलिडरिटी. ठीक है, इसके चक्कर में उसका दो टुकड़ा हो गया था 71 में. अब पता नहीं उसको क्या इंटरेस्ट है फिर आगे जाके. एंड अरेबियन नेटो का वो मतलब ड्रीम, ख्वाब वो पाल कर रखा है. एक्चुअली दिस एन आइडिया और कॉन्सेप्ट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय एर्दोगान, तुर्की. ठीक है, वो तो खलीफा बनने को लगा हुआ है. ठीक है, so these are two main points of defense pact between Saudi Arabia and Pakistan, which was signed in 17th September, and till date nothing significant has happened. ठीक है, so chronologically it comes to the fourth most important event after Op Sindoor. Now comes the most significant one, fifth, that is Op Trishul. Large scale tri-services military exercise from late October to mid of November. आई थिंक 2 हफ्ते, 1 हफ्ते पहले ख़त्म हुआ था. ठीक है, कहाँ पे हुआ? गुजरात, देन राजस्थान, देन नॉर्थ अरेबियन सी एंड गुजरात कोस्ट. ठीक है, गुजरात कोस्ट को क्या कहते हैं? वहाँ पे एक जगह है ना, गल्फ ऑफ खम्बाट. ठीक है, एक्चुअली ये ऑपरेशन जो है, 1 मिनट में साफ कर लेता हूँ, लिखने का स्पेस थोड़ा कम है. या देखिए, ऑप त्रिशूल जो है, ये मेनली फोकस किया गया था आपका सर क्रीक के ऊपर. ठीक है, लेकिन सर क्रीक के साथ एक और चीज़ लाइमलाइट में है, वो है नोटाम, क्योंकि दोनों मुल्क आपस में एक के बाद एक नोटाम जारी कर रहे थे. एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ व्हाट नोटाम इज. ठीक है, अच्छा, in this exercise 30,000 troops of Indian Army participated, 25 warships and submarines of Indian Navy, 40 aircrafts of Indian Air Force. अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा था. साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स ऑल्सो टुक पार्ट. पैरामिलिट्री में कौन था? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. BSF टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज. इट वॉज मैसिव एक्सरसाइज. ठीक है, तो ये था हमारा वेस्टर्न थिएटर की तरफ. ठीक है, सर क्रीक को मद्देनजर रखते हुए. रन ऑफ कच्छ में भी हुआ था, मेनली रन ऑफ कच्छ में. ठीक है, अच्छा, आफ्टर दैट कम्स, ये हुआ था कहाँ पे? वेस्टर्न फ्रंट में, वेस्टर्न थिएटर में. अब इसका ठीक ऑपोजिट साइड में बैठा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर. कैन यू गेस हु इज द 1 ब्रदर? यस, सिक्किम इज रिगार्डेड एज द 1 ब्रदर एंड रिमेनिंग आर 7 आर कॉल्ड एज द 7 सिस्टर्स. ऑलराइट, सो एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार. देखिए, नाम जो है ना, ये काफ़ी ऑफेंसिव लग रहे हैं. ऑफेंसिव इन द सेंस मतलब एग्रेसिव. देखिए, पूर्वी प्रचंड प्रहार, एक्सरसाइज अखंड प्रहार. ठीक है, विच वॉज कंडक्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑपरेशन त्रिशूल. ठीक है, बाई वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी. तो नाम ही बहुत कुछ दर्शा रहा है. ठीक है, कुछ कहते हैं ना, नाम से क्या काम? नहीं, नाम से बहुत कुछ काम है. द नेम सजेस्ट एवरीथिंग. Exercise Puri Prachand Prahar is a multi-domain tri-services military exercise which is conducted along the LSC. To be precise, Mechuka of Arunachal Pradesh, which is around 30 kilometer
अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लेकिन इसी दौरान एक और इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब इवेंट हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था, दैट इज़ बिल्डिंग अप 3 गैरिसन्स नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन्ना कॉरिडोर, वहाँ पे 3 गैरिसन्स बनाए गए, ठीक है। आई हैव कवर्ड अबाउट दैट इन माई प्रीवियस वीडियो। एंड आफ्टर दैट इंडिया परचेजेस डिफेंस इक्विपमेंट्स फ्रॉम यूएसए ऑन 20th November। और यहाँ पे एक गौर करने वाला बात यह है कि हम लोगों ने जो खरीदा है, जैसे कि Javelin missile that we have purchased from USA on 20th November, ये ऑप सिंदूर में काम आया था ये सब का, ठीक है। तो ऑल दीज आर गिविंग अस सम सॉर्ट ऑफ अंडरलाइंग मैसेज, ठीक है। एंड ऑन 23rd November यानी कि कल, yesterday, आवर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी कमेंट ऑन सिंध। आप लोग को पता ही है कि उन्होंने क्या बोला था सिंध के ऊपर। इससे पहले आई थिंक 2-3 महीने पहले हमारे आर्मी चीफ और राजनाथ सिंह जी ने भी ये बयान किया था कि अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आया तो हम पाकिस्तान का हिस्ट्री और जियोग्राफी बदलने में कोई देरी नहीं करेंगे, समवट लाइक दैट दे मेंशन्ड, emphasizing on history and geography of Pakistan. So these are offensive statements that were given from our sides, okay, which were very rare in the previous say decade or previous years, okay. And then last but not the least, the most important, अभी चल रहा है एक्सरसाइज राम प्रहार, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है? हरिद्वार में हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे गंगा किनारे जो ऑपरेशन चल रहा है, इसका मेन फंडा क्या है? यहाँ पे ये जो रिवर क्रॉसिंग है इसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, रिवर क्रॉसिंग, ठीक है। ये रिवर क्रॉसिंग से 2 मैसेज आ रहा है। इट्स अ प्योर एनालिसिस बाय मी एंड आई मे बी रॉन्ग, ठीक है। रिवर क्रॉसिंग 2 मतलब खेमों में इस्तेमाल किया जाता है अगर देखा जाए तो। 1 इन बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश इज़ अ कंट्री ऑफ रिवर, 2 मेन रिवर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी रिवर एंड टेरेन है। हालांकि बांग्लादेश के जो रिवर्स है वो काफ़ी चौड़े हैं। द विड्थ ऑफ बांग्लादेशी रिवर्स इज पद्मा, मेघना, दीज आर मच मोर वाइडर देन पाकिस्तानी रिवर्स, ठीक है। तो उन्हें क्रॉसिंग करने के लिए शायद से यहाँ पे ड्रिल चल रहा है, ठीक है। इट्स प्योर एनालिसिस बाय मी। तो उसी दौरान उन्होंने हमारे जो वेस्टर्न कमांड के जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कतियार, उन्होंने जब प्रेस ब्रीफिंग किया था तब उन्होंने एक खास बात कहा, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वॉर फ्रॉम साइबर टू केमिकल, न्यूक्लियर एंड बायोलॉजिकल। पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी इंडिया हैव वॉन अंटिल वी कैप्चर द लैंड, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इन ऑल डोमेन्स। देखिए यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है ये गौर फरमाने वाला है, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी इंडिया हैव वॉन अंटिल वी कैप्चर द लैंड। आई वेरी मच एग्री विद जनरल साहब, ठीक है। उन्होंने जो कहा 100% की बात कहा, लेकिन देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बेशर्म मुल्क है, जो सच को कभी अपनाता नहीं है। आप देख लीजिए, हम आई थिंक कुछ दिनों पहले हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा था कि लैंड विक्ट्री इज़ दी करेंसी ऑफ वॉर, कुछ ऐसा उन्होंने कहा था। जब तक आप ज़मीन नहीं हाथी आते तब अब तक आपका जीत नहीं हुआ, और अभी पाकिस्तान को मानने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये सब जितने तमाम सारे जितने भी अभी इवेंट्स हो रहे हैं, आप एक्सरसाइज ले लीजिए, बाद में जो बयान जो आ रहा है, ठीक है, इन सबको अगर आप देखेंगे तो सब एक तरफ ही दिशा दिखाती है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन द अपकमिंग डेज, अपकमिंग मंथ्स। आई प्रिडिक्ट दैट इन दिस विंटर we are going to witness something like 1971. I predict. Now let's see what happens in the upcoming months. But जिस तरह से चल रहा है ये, मतलब अशुभ तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, इट्स नॉट ए रॉन्ग थिंग, लेकिन मतलब हम एक वी आर इंचिंग टुवर्ड्स अ वॉर। इट विल बी, टू बी प्रिसाइज, एज अ स्टूडेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज आई मस्ट से, वी आर नॉट इंचिंग टुवर्ड्स लिमिटेड वॉर में देखिए, इट्स जो डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट है वो समझते होंगे कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम विक्ट्री इन व्हेन यू इन्वॉल्व इन अ लिमिटेड वॉर, रादर इट इज़ ईजी टू क्लेम दैट इन ए फुल स्केल वॉर, ठीक है। नाउ इट्स अप टू आवर पॉलिसी मेकर्स दैट what kind of war are they going to wage against this asuric state called Pakistan, okay.
but I feel that something massive going to happen in this winter, in the, okay, before March, and probably we are going to witness something like 1971. So this was all about my estimation and today's topic. I hope all of you have loved it. And अगर आप लोग कुछ लगे कि मैं जो कहा इसमें कोई कुछ आप ऐड ऑन कर सकते हैं या फिर मैंने कुछ गलत कहा, देन आई विल मोर देन हैप्पी टू टेक योर कमेंट्स. ओके, टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए. मैक्सिम सिन्हा साइनिंग ऑफ. जय हिंद.